देखिए, मुझे नहीं समझ में आता कि नमाज मस्जिदें जो हैं नमाज के लिए हैं, ये जुमा की नमाज के बाद जो इस तरह से इकट्ठे होकर के, कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जिसके दिल के अंदर मोहम्मद की मोहब्बत ना हो। और जो मोहम्मद की मोहब्बत नहीं रखता वो मुसलमान ही कैसे हो सकता है? उसको हमें बताने की ज़रूरत, उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा और अब फिर कह रहा हूँ, आई लव मोहम्मद। मोहम्मद मेरी ज़िंदगी का मकसद है, उनके उसूलों के ऊपर चलना, उनके आदर्शों को मानना मेरी ज़िंदगी का मकसद है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं हम सड़कों पर आकर के, मुझे नहीं समझ में आता ये क्या तमाशा बनाने की कोशिश हो रही है। ये किसी सूरत में जायज़ नहीं है और इससे बचना चाहिए। और मैं उलेमा इकराम से भी मौदबाना दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग आगे आकर के इस चीज़ को रोकिए कि ये एक बिला लखनऊ के अंदर आई लव बुलडोजर, आई लव, ये लगना ये क्या तमाशा है? ये आप मिलकर के खेल क्यों खिलवाना चाह रहे हो? कौन लोग इनके पीछे हैं? हमें इन्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये नफरत का माहौल अल्लाह अल्लाह करके ख़त्म हो रहा है। इस नफरत के माहौल को दोबारा जिंदा नहीं किया जाना चाहिए। ये नफरत का माहौल देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने पूरी दुनिया में इंसानियत का पैगाम दिया, उनके नाम के ऊपर हम इस तरह की इकट्ठा होकर के किसी सूरत में जायज़ नहीं है। इसको बंद करना चाहिए, हर सूरत में बंद होना चाहिए। एक तरफ आई लव महादेव चल रहा है, दूसरी तरफ आई लव मोहम्मद चल रहा है, और सबसे बड़ी कार्रवाई कल देखने को मिली है। भैया कार्रवाई तो देखिए मुसलमान के ऊपर ये सरकार करती है। मुसलमान को टारगेट करने का काम ये हमेशा करते हैं। ये कोई, मुझे इस बात को कहने में कोई ना झिझक है ना कोई शर्म है। लेकिन हमें इस बात को समझना चाहिए कि हम उन चीज़ों से परहेज करें जिन चीज़ों से नफरतें पैदा होती हों। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इंसानियत का पैगाम दिया। उनकी जीवनी को अगर पढ़ोगे तो तब पता चलेगा ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे। उन्होंने तो इंसानियत का पैगाम दिया, दुनिया के अंदर इंसानियत को जिंदा करने का काम किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उपद्रवियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई हो और उपद्रवी चिन्हित किए जाते हैं धर्म के और जाति के आधार पर। अगर उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो मेरठ के अंदर कल क्या हुआ, क्यों नहीं कार्रवाई करी आपने? आपने तो पुलिस वालों से ही माफी मंगवानी शुरू करा दी। उपद्रवी तो उपद्रवी है ना, आप उपद्रवी को जाति और धर्म के आधार पर चिन्हित करते हो। दिक्कत ये है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि दशहरा बुराई और आतंक का दहन का प्रतीक है। निश्चित रूप से विजय का प्रतीक है, सत्य के विजय का प्रतीक है। और सच ये है और हकीकत ये है कि न्याय की देवी जो है वो अंधी होती है, आंख पर पट्टी बंधी होती है, लेकिन आपने पट्टी खोल रखी है। लेह में एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है सोनम। जो भी बोलेगा लोकतंत्र के अंदर, जो भी बोलेगा उसकी आवाज को दबाने का प्रयास इस लोकतंत्र के अंदर, देश के अंदर हो रहा है। जिस आदमी ने पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन